हेलो स्टूडेंट्स, हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि अकाउंटेंसी प्रोजेक्ट है, आपका अकाउंटेंसी सब्जेक्ट जो कि 055 है, आप जानते हैं अच्छे से। इसका जो प्रोजेक्ट है फॉर क्लास 12th, इसके बारे में बात करेंगे। मेरे बहुत सारे कोलेग्स हैं, साथी हैं, टीचर्स हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे कह रहे थे सर इस पे भी कुछ गाइडलाइंस जो हैं इस बार किस तरह से प्रोजेक्ट बनाना है, स्पेसिफिक बनाना है, कॉम्प्रिहेंसिव बनाना है, क्योंकि कोविड-19 के कारण कोई क्लियर गाइडलाइन नहीं आ पाई थी और काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हैं, काफ़ी टीचर कंफ्यूज हैं। तो मुझे लगा इस पे एक मुझे भी जो भी नॉलेज है, जो भी एज़ फार एज नॉलेज है मेरी, उसके अकॉर्डिंग मुझे लगा इस पे एक वीडियो ज़रूर बनानी चाहिए ताकि बच्चों की और टीचर सबकी हेल्प हो सके और वो इससे काफ़ी हद तक समझ सकें कि प्रोजेक्ट में इस बार अकाउंटेंसी में करना क्या है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अब हम बिना समय ख़राब करते हुए पढ़ाई की ओर चलते हैं और टॉपिक की चलते हैं। देखिए, आप प्रोजेक्ट के बारे में हम बात करते हैं। और प्रोजेक्ट से पहले मैं आपको ये बोलना ज़रूर चाहूँगा कि आप जानते हैं जैसे कि हमारा जो है अकाउंटेंसी सब्जेक्ट 055 कोड है इसका, बोर्ड का। इसके प्रैक्टिकल जो होता है क्लास 12 CBSE का, इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो अकाउंटेंसी प्रैक्टिकल क्लास 12, आप जानते हैं इसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स कैसा है। टोटल 20 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें से रिटन टेस्ट 12 मार्क्स का होता है। प्रोजेक्ट फाइल 4 मार्क्स की है इस बार, जो कि एक ही बनानी है आपको स्पेसिफिक पे, अभी उसके बारे में बात करेंगे हम। और वाइवा बस 4 मार्क्स का होता है। तो टोटल 12 + 4 + 4 20 मार्क्स टोटल हो गए। इस हिसाब से आपके 20 मार्क्स अलॉट होते हैं, जैसे कि हम हर साल करते हैं। और अकाउंटेंसी प्रैक्टिकल क्लास 12 के बारे में बात चल रही है अभी। रिटर्न टेस्ट जो भी हम पीछे कह रहे थे कि उसकी टोटल वेटेज 12 मार्क्स की है, जिसमें आप क्वेश्चन 3 से 4 हो सकते हैं। कुछ 2 भी दे देते हैं, एक कैश फ्लो का और एक रेशो का, और कुछ 3 भी दे देते हैं कि रेशो के एक कैश फ्लो का कर दिया, 2 रेशो कर दिया, और कुछ 4 भी दे देते थे कि एक कैश फ्लो का क्वेश्चन हो गया 6 मार्क्स का और बाकी 2-2 नंबर के 3 क्वेश्चन रेशो के हो गए। और ये 1 घंटे में जो है पेपर एग्ज़ाम जो है करना पड़ता है। ड्यूरेशन बना रहा है। इसका जो चैप्टर है वो थर्ड पार्ट जो हमारे अकाउंट की थर्ड बुक है, AFS एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पार्ट 3 या बुक 3 कह लीजिए, उसमें से ये पेपर बनाया जाता है। जैसे कि हम हर साल बनाते हैं, आप अच्छे से जानते हैं। ये बुक आप कोई सी भी पढ़ लीजिए, चाहे वो TS ग्रेवाल जी की हो, DK गोयल जी की हो, श्री S शर्मा जी की हो, तो किसी भी बुक में थर्ड पार्ट में प्रोजेक्ट के बारे में पूरी कंप्लीट नॉलेज दे रखी है। हम काफ़ी हद तक वहीं से हेल्प लेके इस काम को करते हैं। और अकाउंटेंसी प्रैक्टिकल क्लास 12th में कौन कौन से चैप्टर हैं जो रिटन टेस्ट में आते हैं, आप जानते हैं। या तो रेशो से आता है, रेशो एनालिसिस मोस्टली 2-3-4 क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें से। 6 मार्क्स का ये चैप्टर होता है मोस्टली, ठीक है। आप कंपेरेटिव भी कर सकते हैं, कॉमन साइज भी से भी ले सकते हैं, कैश फ्लो से लेकिन मेन लिया जाता है एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन। ले आप इन चारों में से किसी में से भी सकते हैं, लेकिन जो रेशो है, एक तो 6 नंबर का क्वेश्चन इसका होता है और कैश फ्लो का क्वेश्चन 6 नंबर का होता है। 12 नंबर का मोस्टली इसी में से ही टोटल जो 12 मार्क्स का है एग्ज़ाम रिटर्न वाला, मोस्टली इसमें से ही बनाया जाता है। और बच्चों को हम इसमें से ही कहते हैं कि इसमें से प्रैक्टिस कर लीजिए, इसमें से ही आपका रिटर्न एग्ज़ाम होएगा। अब हम बात करते हैं अकाउंटेंसी प्रोजेक्ट, जिसके बारे में हमने ये वीडियो बनाई है। वो तो अकाउंटेंसी प्रैक्टिकल के बारे में बात कर रहे थे जो 20 मार्क्स का था। अब हम अकाउंटेंसी प्रोजेक्ट जो हमारा है 4 मार्क्स का, ठीक है, हम उसके बारे में बात करेंगे। 4 मार्क्स का अकाउंटेंसी प्रोजेक्ट जो है टोटल, उसके बारे में बात करेंगे। क्या गाइडलाइंस है, कैसे करना है, क्या करना है। तो ये जो CBSE का एक आपको ध्यान होगा कि डिलीटेड सिलेबस का आया था, तो इसमें अगर आप ध्यान से देखें, इस पे तो खैर मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखी है। अगर आप कहोगे मैं आई बटन में लिंक दे दूँगा, और वीडियो के एंड में भी वो डिलीटेड सिलेबस वाली अगर आपने नहीं देखी तो आप उसको ज़रूर देखें। आपको ये भी पता लग जाएगा इस बार 2021 के लिए क्या क्या डिलीटेड सिलेबस से हुआ है। बहुत कुछ खास नहीं हुआ है, खैर हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो ये उसी की ही PPT है। और आप देखिए यहाँ पर ये प्रोजेक्ट वर्क के बारे में बताया गया है। क्या बताया गया है, फ्रॉम सेशन 2020-21 ऑनवर्ड, कि 2020-2021
या उसके आगे भी बोल रहा है, अभी आगे की गाइडलाइंस क्लियर नहीं है, मेन तो 2021 की बात कर रहे हैं हम, इसी साल की। देयर वुड बी ओनली वन प्रोजेक्ट स्पेसिफिक टू बी प्रिपेयर्ड। इसका मतलब साफ साफ लिखा है सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट तैयार करना है आपको स्पेसिफिक, जो आप कॉम्प्रिहेंसिव करते थे वो आपको नहीं करना है। इस बार साफ साफ लिखा है कि 2021 स्पेशल इसी ईयर के लिए, आगे के लिए भी बोल रहा है, आगे नेक्स्ट ईयर जैसे गाइडलाइन होंगी आफ्टर कोविड उसको हम फॉलो करेंगे, लेकिन इस बार 2021 के लिए आपको सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट बनाना है, दो नहीं बनाने हैं, साफ साफ लिखा है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है कि स्पेसिफिक प्रोजेक्ट ही बनाना है, कॉम्प्रिहेंसिव नहीं बनाना। और इसमें एक नोट लिखा है, काइंडली रेफर टू दी गाइडलाइंस पब्लिश बाय द CBSE। तो रिलेटेड गाइडलाइन जो भी CBSE ने दे रखी है उसके बारे में हम बात करेंगे, वो भी आगे इस वीडियो में मैंने ऐड करी हैं। तो आगे चलते हैं, अब हम बात करते हैं प्रोजेक्ट वर्क के बारे में। प्रोजेक्ट वर्क इन अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12th क्या है? पहले क्या करते थे हम, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट बनाते थे और एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट बनाते थे। कॉम्प्रिहेंसिव में हम डिटेल में क्या लेते थे, किसी भी कंपनी की पूरी केस स्टडी ले लेते थे या किसी पार्टनरशिप की पूरी केस स्टडी ले लेते थे, उसमें उसकी जर्नल एंट्री से लेकर उसकी लेजर पोस्टिंग, ट्रायल बैलेंस, BRS, कैश फ्लो स्टेटमेंट, रेशो, सब सारी चीज़ें होती थी। तो वो आपको इस बार नहीं करना है, कॉम्प्रिहेंसिव नहीं बनाना है। इस बार आपको बनाना है स्पेसिफिक, ये मेन है, स्पेसिफिक बनाना है, ठीक है। तो अब हमें क्या कह रहा है कि इस सेशन 2020-21 में आपको क्या करना है, सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट बनाना है और वो भी स्पेसिफिक बनाना है। इसकी बात भी आगे हम करते हैं। इट मीन्स जो भी आप फाइल बनाएंगे, जितने भी बच्चे फाइल बनाएंगे, ओनली वन फाइल बनाएंगे और वो भी स्पेसिफिक पे बनेगी, ठीक है। इसे स्पेसिफिक प्रोजेक्ट पे ही बनानी है, कॉम्प्रिहेंसिव पे नहीं बनानी। अब इसकी बात करते हैं, प्रोजेक्ट वर्क इन अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12th के लिए क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं स्पेसिफिक प्रोजेक्ट बनाने के लिए। सबसे पहले आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए जॉइंट स्टॉक कंपनी, आप किसी भी जॉइंट स्टॉक कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेंगे और उसमें क्या दिया होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, किसी भी कंपनी की, जॉइंट स्टॉक कंपनी की, आपको ये नेट से बहुत रिच, बहुत अच्छा सोर्स है, आपको आराम से अवेलेबल हो जाएगी नेट से, किसी की भी ले लीजिए आप, डाबर इंडिया लिमिटेड की, पतंजलि की, रिलायंस की, टाटा की, किसी भी कंपनी की ले सकते हैं। तो इसमें क्या दे रखा होता है, इसमें आपको एक तो आपका स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट उस कंपनी का, जिसे हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट बोलते हैं कंपनी का, उसका नाम होता है स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट, और उस कंपनी की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो एनालिसिस होता है वो दे रखा होता है। मींस जितनी भी एसेट्स और लायबिलिटी हैं, स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये आपको दे रखी होंगी, एसेट्स और लायबिलिटी और उसका कैश फ्लो स्टेटमेंट, और इस तरह सारा डाटा आपको मिल जाएगा। और सेकेंड नंबर पर आपको क्या लेना है, उसकी रेशियो, कंपेरेटिव, कॉमन साइज, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सारी आपको अरेंज करनी है, नेट से सब मिल जाएंगे आपको। और एक एनालिसिस रिपोर्ट एंड में बनानी है उसके बारे में, ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट होता है, ये सारी डिटेल आपको इस पर लेनी होती है। तो जब भी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट बनाते हैं, किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट ली जाएंगी, उसके बाद उस कंपनी की रेशो, कंपैरेटिव या कॉमन साइज या कैश फ्लो स्टेटमेंट भी हों आप लेंगे और फिर एनालिसिस रिपोर्ट एंड में तैयार करेंगे। और आपको कौन से टॉपिक लेने हैं स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए, या तो आप रेशियो एनालिसिस पे बना सकते हैं, या फिर आप कैश फ्लो एनालिसिस पे बना सकते हैं, या फिर आप सेगमेंट एनालिसिस पे भी बना सकते हैं। आप किसी भी आइदर ऑफ वन, इसमें से किसी भी एक पे आप बना सकते हैं। ओनली वन आपको लेना है और उस पर बनाना है, तीनों नहीं बनाने, किसी भी एक पे, या तो रेशियो एनालिसिस पे, या कैश फ्लो एनालिसिस पे, या सेगमेंट एनालिसिस पे। तो आपको मैं एक इसमें जो बता रहा हूँ, रेशो के बारे में बता रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए कि मान लीजिए रेशो पे अगर आप बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेंगे, वो भी जॉइंट स्टॉक कंपनी की, और इसमें इंटरनेट बहुत अच्छा सोर्स है, नहीं तो आपकी जो थर्ड वाली बुक है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसमें एंड में बिल्कुल आपको सारा प्रोजेक्ट वर्क के बारे में, डाबर इंडिया कंपनी लिमिटेड, बहुत सारी इलस्ट्रेशन 1 2 3 4 करके ऐसे प्रोजेक्ट दे रखे हैं, उसमें आपको जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी भी जॉइंट स्टॉक कंपनी की मिल जाएगी, या तो आप वहाँ से ले लीजिए या फिर आप इंटरनेट से ले लीजिए, ठीक है। उसमें आपको क्या करना है, साथ में 5-6 रेशो कैलकुलेट करनी है। कौन सी 5-6 रेशोज कैलकुलेट करनी है उसके बारे में, आप जैसे करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो, डेप्ट इक्विटी रेशियो,
डेब्ट टू टोटल एसेट रेशियो, जीपी रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इस तरह से 5-6 रेशियो कैलकुलेट करेंगे आप, पूरा फार्मूला के साथ निकाल कर कैलकुलेट करके बताएंगे। और फिर उससे रिलेटेड ही आप इसे आप ग्राफ्स की फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे या पाई डायग्राम्स की फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे। ग्राफ्स में बहुत अच्छे से बनाना है आपको, कलरफुल करके अलग अलग पेज पे, तो देखने में लगना चाहिए रिच है और वाकई में बहुत बढ़िया है। किसी की कॉपी ना करते हुए आप इसमें थोड़ा सा नॉलेज करके एक बार खुद रिपोर्ट पढ़ के खुद बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर लगेगा। और पाई डायग्राम होता है 360 डिग्री के एंगल पे हम इसको सब कुछ देख के बताते हैं। एक पाई डायग्राम की फॉर्म होती है, 360 डिग्री पे सब चीज़ें निकाली जाती है जितनी भी रेशियोज वगैरह होती हैं। और एंड में एक एनालिसिस रिपोर्ट तैयार करनी पड़ती है जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें एंड में बताया जाता है कि इस कंपनी की क्या प्रोग्रेस रही। मान लीजिए जैसे हम बात करें हैं कि जैसे करंट रेशो होती है, आप करंट रेशो अच्छे से जानते हैं, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज़ का फॉर्मूला होता है। इसकी आइडियल रेशो होती है 2:1। तो आप मान लीजिए हमने कैलकुलेशन करी और अब किसी कंपनी की जो करंट रेशो आ गई वो 2.5:1 आ गई, तो इसका मतलब ये एक आइडियल रेशो नहीं है। यहाँ करंट एसेट्स ज़्यादा है करंट लायबिलिटीज़ में एज़ कम्पेयर टू आइडियल रेशो, तो इसने करंट एसेट्स में बहुत ज़्यादा ब्लॉक कर रखा है, जो कि इतनी अच्छी बात नहीं है। तो इस तरह से आपको एनालिसिस करके बताना है। ये तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया है कि करंट रेशो है या लिक्विड रेशो है या डेब्ट इक्विटी रेशो है, तो जो भी इनके आइडियल रेशो है उसके हिसाब से आपको देखनी है और उसके बाद में एंड में रिपोर्ट लिखनी होती है। ये आप खुद ही एनालिसिस करके लिखेंगे, ठीक है। और अब हम बात करते हैं जो हम कह रहे थे आपको कि सीबीएसई की क्या गाइडलाइंस है अकाउंटेंसी प्रोजेक्ट के लिए 12th क्लास में। देखिए क्या है, सबसे पहले तो इसका ऑब्जेक्ट बताया गया है इसमें कि क्या ऑब्जेक्ट है जो अकाउंटेंसी प्रोजेक्ट जो बच्चे बनाएंगे क्लास 12th के, तो ये क्यों बनाएंगे, इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है। तो अकाउंटेंसी प्रोजेक्ट फॉर क्लास 12 प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल एज पर एकेडमिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अकाउंटेंसी प्रोजेक्ट इंक्लूडेड द सिलेबस टू डेवलप द कॉम्पिटेंस ऑफ रीडिंग अकाउंटिंग डाटा फ्रॉम क्वार्टरली और हाफ ईयरली और एनुअल रिपोर्ट्स ऑफ द कंपनीज एंड इंटरप्रेटिंग द इंफॉर्मेशन। ये क्यों रखा गया है प्रोजेक्ट, ये इसलिए रखा गया है ताकि जो बच्चे हैं इसके बारे में पढ़ सकें, और इसको इसलिए सिलेबस में ऐड किया गया है ताकि इससे जो भी अकाउंटिंग डाटा है, चाहे वो क्वार्टरली है किसी कंपनी का या हाफ ईयरली है या एनुअल रिपोर्ट पूरे साल की है, ठीक है, या क्वार्टर की हैं या 6 मंथ की हैं, उससे बच्चे कंपनी के बारे में पढ़ सकें, उससे इंटरप्रेट कर सकें और इन्फॉर्मेशन भी ले सकें। और द क्लास 12th अकाउंटेंसी प्रोजेक्ट टॉपिक्स ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इज एक्सपेक्टेड टू हेल्प द क्लास 12th अकाउंटिंग स्टूडेंट्स टू डेवलप देयर अकाउंटिंग स्किल्स। ये इसलिए रखा गया है ताकि जो बच्चे हैं 12वीं के उनमें अकाउंटिंग स्किल डेवलप हो सके, कॉम्प्रिहेंसिव की, डिसीजन मेकिंग की, एनालाइज करने की किसी चीज़ को, इंटरप्रेटिंग करने की अकाउंटिंग डाटा को ऑफ द बिजनेस फर्म्स एंड मेक इट असेसमेंट्स मीनिंगफुल फॉर टेकिंग द बिजनेस डिसीजन इजीली, ताकि जितने भी बिजनेस मैन की लाइफ में कॉम्प्लेक्स हैं या जितने भी चैलेंजेस उसे देखने पड़ते हैं वो सब बातें उनमें पहले से डेवलप हो जाएं, इसलिए ये प्रोजेक्ट रखा गया है, ये इसका ऑब्जेक्टिव था। अब हम जो बात पढ़ रहे हैं वो क्या है कि अकाउंटेंसी प्रोजेक्ट जो बनाया जाता था 2 पे बनाया जाता था। पहले हम कॉम्प्रिहेंसिव पे बनाते थे, कॉम्प्रिहेंसिव पे इसमें हम क्या करते थे, कोई भी केस स्टडी लेते थे, उसमें अब हम बच्चों को कहते थे कि उसका लेजर अकाउंट बनाओ पूरी केस स्टडी की, उसकी जनरल एंट्रीज लिखो, उसका ट्रायल बैलेंस बनाओ, उसका ट्रेडिंग प्रॉफिट बनाओ, उसकी बैलेंस शीट बनाओ, फिर इसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट, उसका फाइनेंशियल रेशोज, रेशियो एनालिसिस सब बनाते थे, जो कि इस साल से आपको नहीं करना है। इस बार ये प्रोजेक्ट बिल्कुल नहीं देखना है आपको स्पेसिफिक देखना है, ये वाला ये है इंपॉर्टेंट। तो यही स्पेसिफिक बारे में बताया है कि स्पेसिफिक अकाउंटेंसी प्रोजेक्ट जो है आपको या तो रेशो पे बना सकते हैं या कैश फ्लो पे, हम पीछे पढ़ भी रहे थे कि इसको कंपैरेटिव पे भी बनाया जा सकता है और कॉमन साइज स्टेटमेंट पे भी बनाया जा सकता है, लेकिन आप मोस्टली हम बच्चों को कहते हैं कि रेशो और कैश फ्लो पे ही बनाइए। तो रेशो आप किसी भी कंपनी की ले सकते हैं, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की, यहाँ बता रहा है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की या आईटीसी लिमिटेड की, और इस तरह कैश फ्लो पे भी ले सकते हैं। आप बच्चों को बोल सकते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएं, एनालिसिस करें विप्रो का या किसी इन्फोसिस कंपनी का या ऐसी ही और किसी कंपनी का। इंटरनेट बहुत अच्छा रिसोर्स है, वहाँ से आप ले सकते हैं, या आपकी थर्ड बुक के एंड में सारा डाटा दे रखा है वहाँ से। इस बार इसी पे प्रोजेक्ट बनाया, ओनली 1 प्रोजेक्ट बनाना है आपको और वो इसी पे बनाना है जिसकी बात हमने पीछे की और जिसकी बात हम यहाँ करें। ओनली 1 प्रोजेक्ट स्पेसिफिक पे बनाना है आपको, ये ध्यान रखने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब इसकी गाइडलाइंस क्या हैं, देखिए क्या गाइडलाइंस हैं। बिलो आर सम अकाउंटेंसी प्रोजेक्ट गाइडलाइंस दैट स्टूडेंट शुड कंसिडर वाइल डूइंग द अकाउंटेंसी प्रोजेक्ट। सबसे पहले क्या है, नोइंग एंड अंडरस्टैंडिंग दी प्रोजेक्ट टॉपिक्स इन डेप्थ। आप जो भी टॉपिक लें, जो भी प्रोजेक्ट के टॉपिक्स लें, उनको डेप्थ में समझें और अच्छे से नॉलेज ले लें उनकी। ऑलवेज ट्राई टू सिलेक्ट द इंटरेस्टिंग अकाउंटिंग प्रोजेक्ट टॉपिक, हमेशा इंटरेस्टिंग अकाउंटेंसी प्रोजेक्ट टॉपिक लेने की कोशिश करें। ऑलवेज हेल्प कीप योर प्रोजेक्ट शॉर्ट एंड प्रेसिज,
तो आपको क्या करना है, आपको जो अपना प्रोजेक्ट बनाना है बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है, 20-25 पेज का बनाना है, मैक्सिमम बहुत है इतना भी। ये एक शॉर्ट होना चाहिए, प्रेसिज होना चाहिए, और ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि 20-25 का बनाएं। अगर आप 5-10 पेज का भी बना रहे हैं तो भी वो ऐसा हो कि उसमें सारी बात जो आपने कर है और उसका नेट रिजल्ट निकल कर आए। द पॉइंट्स दैट यू हैव एडेड टू योर प्रोजेक्ट शुड बी रिलेटेड टू योर प्रोजेक्ट टॉपिक्स। जो भी आप पॉइंट्स लेंगे वो आपके प्रोजेक्ट टॉपिक से रिलेटेड ही होने चाहिए। ट्राई टू ऐड डायग्रामेटिक ग्राफिक प्रेजेंटेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। खाली पेपर ही ना भरें, उसको डायग्रामेटिक फॉर्म में और ग्राफिक फॉर्म से प्रेजेंटेशन या पाई डायग्राम की फॉर्म में जरूर दिखाएं। ऐड डायग्राम्स, पाई चार्ट्स, बार चार्ट्स, ग्राफ्स, तो ये जब तक आप नहीं दिखाएंगे तब तक एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट में जान नहीं आती है। काफ़ी कलरफुल करके बच्चे बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करते हैं इसको, और इससे जान बन जाती है उस प्रोजेक्ट की। तो आप ये जरूर काम बच्चों को जरूर कहें कि भाई इसका जरूर ध्यान रखें, बच्चे ये जरूर शो करें, वो चाहे वो रेशो से रिलेटेड हो, चाहे वो कैश फ्लो से रिलेटेड हो, कैश फ्लो स्टेटमेंट से। इफ़ यू हैव एनी डाउट डिस्कस एंड चेक विद योर प्रोजेक्ट गाइड फॉर प्रोजेक्ट गाइडलाइंस। अगर अभी भी कोई है तो प्रोजेक्ट की जो गाइडलाइंस हैं उसके अकॉर्डिंग आप उसको देखें। और सबमिट ए प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑन टाइम, एक पूरी रिपोर्ट बना के इसको सबमिट करें। प्रोजेक्ट रिपोर्ट फाइल फॉर्मेट, जो भी आपको प्रोजेक्ट बनाना है अपना एक फाइल फॉर्मेट में बनाना है। स्टूडेंट विल प्रिपेयर एन अकाउंटेंसी प्रोजेक्ट फाइल टू प्रिपेयर देयर प्रोजेक्ट वर्क रिपोर्ट फाइल इन दी फॉलोइंग फॉर्मेट। तो जो बच्चे हैं वो हमें तैयार करेंगे अकाउंटेंसी प्रोजेक्ट फाइल एक फाइल की फॉर्म में करेंगे, ठीक है। द फर्स्ट पेज क्या करेंगे उसमें, यह बात ध्यान रखने वाली बात है, बहुत ध्यान से देखिए। द फर्स्ट पेज ऑफ द फाइल शुड डिस्क्राइब द प्रोजेक्ट टाइटल ऑफ द वर्क। जो पहला पेज है उस पर आप लिखेंगे किस चीज़ से रिलेटेड में प्रोजेक्ट बनाया है, उसका टाइटल क्या, उसकी इन्फॉर्मेशन है स्टूडेंट की, उसका स्कूल CBSE का जो बोर्ड का रोल नंबर मिलता है वो, एंड द टीचर कंसर्न का नाम, जो भी आपका गाइड है, जो आपको गाइड कर रहा है इस प्रोजेक्ट में, जो आपका मेंटर है, जो आपके टीचर है। इंडेक्स टू इंडिकेट कॉलम्स फॉर प्रोजेक्ट टाइटल ऑफ वर्क, पेज नंबर, डेट, टीचर्स रिमार्क, सिग्नेचर। जिस तरह से आप एक वो बनाते हैं प्रोजेक्ट का टाइटल, ठीक है, क्या बनाना है आपको, एक इंडेक्स बनाना है जिसमें आपको सारी डिटेल होगी, प्रोजेक्ट का टाइटल क्या है, क्या काम करा है आपने, पेज नंबर कितना है, किस पेज पे है, डेट क्या है, टीचर रिमार्क, सिग्नेचर। और नंबर 3 पे कह रहा है द प्रोजेक्ट रिपोर्ट फॉर्मेट विल बी, उसमें जो आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट फॉर्मेट बनाएंगे उसमें क्या क्या होगा, टाइटल होगा प्रोजेक्ट का क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव क्यों आपने प्रोजेक्ट बनाया है, कितने पीरियड में स्टडी करी थी आपने, क्या क्या सोर्स मटेरियल लिया है, क्या क्या टूल्स नहीं एनालिसिस के अपने, प्रोसेसिंग एंड टेबुलेशन ऑफ डाटा किस तरह से किया है, और डायग्रामेटिक ग्राफिक प्रेजेंटेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करती है। तो मैं बार बार कहूँगा अपने बच्चों को आप ज़रूर बोलें कि वो जो भी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट बनाए इस बार वो डायग्रामेटिक और ग्राफिक प्रेजेंटेशन जरूर दिखाएं, उसमें डायग्राम्स दिखाएं, पाई चार्ट दिखाएं, बार चार्ट दिखाएं, ग्राफ्स दिखाएं, और ये अलग अलग पेज पे बड़े क्लियर, बड़े कलरफुल तरीके से बनाएं ताकि लगे कि ये वाकई में रियल है, ठीक है। और स्टडी करके, नेट से रिसर्च करके और देखकर जो गाइडलाइंस है उसके थ्रू ही काम करें, ज़्यादा बेटर है। और डेरिवेशन दिखाएं, इंटरप्रिटेशन एंड कंक्लूजन जरूर लिखें, और एजम्पशंस अगर कोई है तो जरूर लिखें, एंड में कंक्लूजन अगर जरूर लिखें ये वाला। और आप ये जरूर ध्यान रखें कि ये सारा काम एंश्योर प्रोजेक्ट फाइल फॉर्मेट विद योर प्रोजेक्ट गाइड, जो भी आपका गाइड है, आपके टीचर, आपके मेंटर हैं, जैसे जैसे वो गाइड कर रहे हैं वैसे ही आप करें। इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होती है। आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये अच्छी लगे तो आप इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरे चैनल का जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस करें ताकि समय समय पर ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियो और ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा ताकि आप अपडेट रहें। मैंने बिजनेस स्टडी पे भी गाइडलाइंस जो CBSE की थी उस पर बनाई है, किस तरह से आपको प्रोजेक्ट बनाना है। अगर आपने वो नहीं देखी है, इस वीडियो के एंड में लिंक मिल जाएगा, आप वो भी जरूर देखें। और बहुत ही जल्दी मैं अकाउंट और बिजनेस दोनों के प्रोजेक्ट फाइल प्रॉपर अपलोड करूँगा, तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहें, आपको वो भी मिलेगी, और अच्छे से प्रोजेक्ट की नॉलेज लेते रहें। इसी के साथ आप सबका इस वीडियो और इस चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।